Praise the Lord and greetings to all of you in Jesus' name. प्रेज़ द लॉर्ड और प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आप सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। I'm so grateful to the Lord for this opportunity and I thank all of you for joining once again in this evening time. और यह सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। आज की शाम में आप लोग आज की इस अध्ययन के लिए जुड़े हो इसके लिए। I hope my voice is audible and clear. और मुझे आशा है कि मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं और बहुत स्पष्ट है। Yes, sir. Yes, very much. Thank you, sir. This week we are discussing on the 10 commandments and their relevance these days. और इन दिनों में हम लोग 10 आज्ञा जो बाइबल में है उसके विषय में पढ़ाई कर रहे हैं और इन दिनों के साथ वो किस प्रकार से जुड़ती है या मेल खाती है उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। And we have seen up to 6th commandment yesterday and today we are going to look into 7th and 8th commandments. और अभी तक हमने 6 आज्ञाओं के विषय में सीखा है और अभी कल से हम लोग 7 और 8 इन आज्ञाओं के विषय में पढ़ाई कर रहे हैं। The 10 commandments show God's standards, God's value, और values. जो 10 आज्ञाएं हैं वह परमेश्वर का औधा और परमेश्वर का जो मूल्य है उसको दर्शाता है। And as God told, as the Bible says, in the end days, many will fall away from the standards of God, and many will go away from what God has said, and will go behind their own selfish desires. और जिस प्रकार से बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत से लोग जो है अपने उस औदे से जो आत्मिक होता है उसमें से गिर जाएंगे और अपने शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे पड़ के वो जो है पाप में गिर जाएंगे। But there is a call, a great call on the church. There's a great call for the people of God to still hold on to these standards and to these values that the Lord has set up, that the Lord has set for his people. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो एक अवधा रखा हुआ है और जो जिस प्रकार की जीवन शैली जीने का एक परमेश्वर ने एक तरीका परमेश्वर के लोगों को देकर रखा है, उसके लिए कलीसिया के लोगों की बुलाहट है और हम परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसी प्रकार का जीवन जिए। So we will get into the 7th commandment, that is, you shall not commit adultery. और अभी हम लोग 7वीं आज्ञा की ओर बढ़ेंगे जहां पर वो कहता है कि तुम व्यभिचार न करना। So this commandment unconditionally condemns and prohibits adultery. तो यह जो आज्ञा है वह जो है रुकावट बनी है या फिर हमको रोकती है कि हम लोग व्यभिचार ना करें। So adultery is involving in sexual relationships or having sexual intercourse outside marriage. और व्यभिचार का अर्थ यह है कि विवाह के बाहर में लैंगिक संबंध रखना, इसका अर्थ है व्यभिचार। So this God has included this in the 10 commandments and it is prohibited and it also leads to penal punishment, it leads to capital punishment. और परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञाओं में इस आज्ञा को भी रखा है और यह जो है परमेश्वर ने कहा है कि यह नहीं करना है और दूसरी चीज इसी के द्वारा जो है एक दंड भी दिया गया है, एक बड़ा दंड है। So Deuteronomy 22:24 says और both the adulterer and the adulteress were subject to death sentence. That means their life should be taken for involving in adultery. और व्यवस्था विवरण 22वें अध्याय वचन 24 के अनुसार जो व्यभिचार करता है या करवाता है वो दोनों भी जो है उनको मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई है। So this shows how serious this issue is and how God takes this seriously. और यह दर्शाता है कि परमेश्वर व्यभिचार इस बात को कितना गंभीर रूप से लेते हैं। If somebody kills another person, the punishment is death. यदि Involving in adultery also, the punishment is death. यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का हत्या करता है तो उसके लिए दंड है मृत्यु दंड, लेकिन अगर कोई व्यभिचार करता है तो उसके लिए भी मृत्यु दंड ही ठहराया गया है। Also in the Old Testament, we see that adultery could be punished by God through plagues. और हम पुराने नियम में देखते हैं कि किसी विपत्तियों के द्वारा या फिर बीमारियों के द्वारा भी जो है परमेश्वर लोगों को दंड दिया करते थे। So plagues were a result of sin and plagues were a punishment that God was sending. तो बीमारियां जो है वह एक पाप का परिणाम था
या फिर परमेश्वर लोगों को जो है अगर किसी को दंड देना चाहते तो उसके रूप में वो बीमारियां भेजते थे। Also, every pandemic is also a judgment of God. It's a plague. और हर एक महामारी यह भी परमेश्वर का न्याय है, वह भी एक मरी है। So this could also be applied to our COVID-19 pandemic that we saw in the last 1 year all over the world. Even we are seeing it now. और यह जो है इसमें हम लोग जो अभी जिस महामारी से गुजर रहे हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करके हम लोग ले सकते हैं कि जिसको अभी हम लोग अनुभव कर रहे हैं पिछले 1 साल से अधिक समय से। So all over the world, people, more than the previous generations and previous years, the amount of freedom and the amount of liberalism has increased in people, and people wanted to live and do whatever they like and whatever they want. और अभी जितने भी पीढ़ियां अभी तक के गुजरे हैं उस सबसे भी ज्यादा अगर हम देखा जाए तो अभी की पीढ़ी में हम देखते हैं कि जो आजादीपन या जो स्वतंत्रता जिस प्रकार से लोग जी रहे हैं अपनी मन मर्जी के अनुसार, वह इस युग में बढ़ चुका है। Also, people lost the fear and shame to involve in many immoral activities. और लोग जो है डर और जो शर्म होती है उसको खो बैठे हैं और नैतिक कामों में वो पड़ते हैं, अनैतिक कामों में वो पड़ चुके हैं। Yeah, so the whole world, the things are like this in the whole world. It's not only in just one country or one part, but it is a general change that's happening that is happening in the humankind. तो यह जो बात है सिर्फ कोई एक देश या एक शहर में नहीं, लेकिन एक सामुदायिक रूप में अगर एक सर्वकालीन रूप से अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण जगह पर जो है इस प्रकार की बातें या फिर पाप हो रहा है। So this law, it uplifts the sanctity of marriage and its significance in the sight of God. तो यह जो व्यवस्था है, यह जो विवाह की पवित्रता है उसको उठाता है और वह दिखाता है कि विवाह परमेश्वर के दृष्टि में कितना पवित्र है। Yeah, it is God who instituted marriage, and it is God who instituted marriage, and marriage is honorable in all, and it is very significant in the sight of God. तो विवाह जो है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई चीज है और ये परमेश्वर ने इसे पवित्र ठहराया है और परमेश्वर की दृष्टि में विवाह यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। So marriage is a sacred institution where the husband and wife enter into a holy covenant for which God becomes the witness. तो विवाह यह बहुत ही पवित्र बंधन है जहां पर पति और पत्नी एक पवित्र रिश्ते में बन जाते हैं और जहां पर परमेश्वर उनके गवाह ठहरते हैं। So for a marriage relationship, God is a witness, and hence involving in any relationship outside marriage is against God. तो विवाह जब होता है तो वहां पर परमेश्वर उसके साक्षी या गवाह होते हैं, लेकिन यदि कोई भी किसी प्रकार का भी अनैतिक संबंध अगर विवाह के बाहर में जाता है तो यह परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होता है और उसे पाप कहते हैं। So this law condemns adultery, which is an act against God, which is an act against the institution of marriage. तो परमेश्वर व्यभिचार को दंडित करता है इसीलिए क्योंकि यह परमेश्वर की व्यवस्था के बाहर का है और यह विवाह के बंधन के बाहर का पाप है। So it defiles the sanctity and solemnity of marriage and bringing dishonor to God. व्यभिचार जो है वह विवाह की पवित्रता और जो जोड़ा जाना उसको जो है वो भ्रष्ट करता है और उसके द्वारा परमेश्वर का निरादर होता है। So the wide understanding of this law includes involvement in all unlawful sexual activities like fornication, extramarital relationships, etc. और इसी विषय में अगर बड़े रूप से अगर देखा जाए या फिर अगर समझने की कोशिश करें तो व्यभिचार में और भी अलग अलग प्रकार की बातें उनका समावेश होता है, जैसे मानो फॉर्निकेशन मतलब वो भी एक व्यभिचार है या फिर विवाह के बाहर का जो है अनैतिक संबंध या फिर किसी दूसरों के साथ संबंध में आना वो भी व्यभिचार है। So God condemns and prohibits, and this law prohibits any unlawful sexual activities. तो परमेश्वर इस प्रकार की व्यवस्था को दंडित करते हैं
और परमेश्वर इसी प्रकार की अन्य और भी जो लैंगिक संबंध से जुड़ी हुई बातें लेकिन विवाह के बाहर से है, तो उसके ऊपर में उन्हें दंडित करते हैं, उनको पसंद नहीं करते। So fornication is involving in sexual relationships before marriage or between two unmarried individuals. और फोर्निकेशन या फिर ये जो इस प्रकार का व्यभिचार है, इसमें जो है यह ऐसा होता है कि दो ऐसे लोगों का लैंगिक संबंध में आना जिनका विवाह नहीं हुआ है और जिनका विवाह नहीं हुआ है। So this sin is also rampantly increasing all over the world. और इस प्रकार का जो पाप है वह भी बहुत ही गति से संपूर्ण संसार भर में बढ़ रहा है। The Bible strictly condemns all these unlawful sexual activities. और बाइबल प्रकार की जो व्यवस्था के बाहर की बातें हैं उसको जो है तिरस्कृत करती है। Why? Because it destroys the divine framework of family. क्योंकि यह जो है परिवार के विषय में जो परमेश्वर ने एक दैवीय योजना रची है उसको भ्रष्ट करती है और परिवार के रिश्तों को भी वो खराब करती है। Family is a basic unit of the society, and family is valuable, and family is sacred. तो परिवार जो है वह समुदाय में दर्शाए जाने वाला एक मूलभूत ऐसा एक स्तंभ है और परिवार यह परमेश्वर की ओर से तय किया हुआ कोई बात है। So these sins are against this framework of family, and they defile them and they destroy them. तो इस प्रकार के जो कार्य है वो परमेश्वर के तय किए हुए परिवार के विरोध में है, जो उसको भ्रष्ट करती है और उनको नाश करती है। So adultery also leads to adverse effects because it is immoral and it involves deception of the partner. और व्यभिचार जो है इसके द्वारा जो साथी होते हैं उनके साथ एक धोखा करना यह भी दर्शाता है। So there is a trust between the partners. तो यहाँ पर जो है जीवन साथी उनके बीच में भी एक भरोसे का संबंध होता है। There is a faith on each other. यहाँ पर एक दूसरे पर विश्वास रखना होता है। So adultery is breaking even the trust of the partners. तो व्यभिचार के द्वारा जीवन साथियों में जो भरोसा होता है वह टूट जाता है। So it is deception. तो यह एक धोखा है। So it is sin, and it brings adverse effects on the family, on the individual, both on their mental and even physical health. तो यह एक ऐसा पाप है जिसके द्वारा एक बड़ा प्रभाव लोगों पर, परिवार के सदस्यों पर, परिवार के जो बड़े हैं उन पर या फिर बच्चों पर भी इसका बुरा बर्ताव या प्रभाव पड़ता है। God instituted this in the law, and even in any culture, anywhere in the world, this is valid, and this is against God and God's standards. परमेश्वर ने इसे व्यवस्था में लाया है और सिर्फ यही पर नहीं लेकिन हर एक देश में या फिर हर प्रकार की संस्कृति में इसका पालन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही मूलभूत ऐसा सिद्धांत है। It brings the punishment of God. और इसके द्वारा परमेश्वर का दंड भी आता है। Anyone involving in adultery or things related to that have to face the consequences of that sin for sure. और हर एक व्यक्ति जो व्यभिचार में या फिर व्यभिचार से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की बातों में अगर पड़ता है या फिर उसमें अगर वो उस समावेश लेता है तो उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है परमेश्वर की ओर से। So even in the Bible considers idolatry as a spiritual adultery. और बाइबल में अगर देखा जाए तो मूर्ति पूजा यह भी एक आत्मिक व्यभिचार के रूप में दर्शाती है। What is adultery? Leaving the partner or spouse and having relationship with other person is adultery. व्यभिचार ये क्या है? अपने साथी को छोड़कर किसी और के साथ अनैतिक या फिर लैंगिक संबंध में आना उसे व्यभिचार कहते हैं। Not leaving in the sense not leaving completely, but even though there is a spouse or a partner, having extramarital relationship is adultery. In the same way, having God, the creator, and going behind false gods and idolatry is considered spiritual adultery. और सिर्फ अपने साथी को छोड़ना का मतलब नहीं है, लेकिन मतलब अपने साथी के
साथ रहने के बावजूद एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी लैंगिक संबंध आता है तो वो पाप है। उसी प्रकार से हमें अगर कोई व्यक्ति जीवित परमेश्वर या फिर जो सच्चा परमेश्वर है उसको छोड़ के किसी झूठे भगवान के पास जाकर के उसकी आराधना करते हैं तो वो भी एक व्यभिचार के रूप में दर्शाया जाता है। When it comes to the New Testament, Jesus' teaching, he intensified this law. और यीशु मसीह जब इस शिक्षा के विषय में अगर देखा जाए तो उसको वह और भी सही कर वो सिखाते हैं। In the Decalogue, in the Ten Commandments, the act is sin, but Jesus told if you look at a woman lustfully, even thinking is equal to committing adultery. जैसे पुराने नियम में देखा जाता है कि व्यभिचार करना मतलब अगर वो करता है तो वो पाप है, लेकिन यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की ओर व्यभिचार की अभिलाषा अगर बुरी अभिलाषा से भी देखता है तो वह भी एक पाप है, वह भी एक व्यभिचार है। So Jesus narrowed it down to the level of intentions. तो यहाँ पर यीशु मसीह ने मनुष्य का इरादा किस प्रकार से है उसकी ओर इस बात को लेकर गए हैं। It's no need to go until the act. Even that very thought is equal to committing adultery. तो यहाँ पर यीशु मसीह यही कहना चाहता है कि सिर्फ वो कार्य ही नहीं, वो जो व्यभिचार करना ही नहीं, लेकिन उसके विषय में सोचना जो है वह भी एक व्यभिचार है। So it means that thought itself should be terminated before it end up in the act and before we receive the punishment of God. और इसका अर्थ यही है कि जो विचार भी जो हमारे मन में आता है, किसी के मन में आता है, तो वह भी निकल जाना चाहिए इससे पहले कि वह कार्य हो और उसके द्वारा परमेश्वर का दंड किसी व्यक्ति पर आ जाए। It should be cut off at that thought level. मतलब व्यभिचार जो है विचारों से भी नष्ट हो जाना चाहिए इस प्रकार से। Yes, it should be removed at that seed level before it grows into a tree. और जब वो एक बीज ही रहता है और पेड़ बनता है तो उसके पहले ही मतलब बीज ही है तभी वो निकल जाना चाहिए, इस प्रकार से है। We might have seen many people who might have fell in sin, or who might have not able to control themselves, or who gave themselves to these thoughts and fell into dangerous sin and brought dangerous consequences upon their lives. और आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के लोगों को जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और उन्होंने अपने विचारों में व्यभिचार लाया और उसके बाद जो है वो अपने कृति में भी, अपने कार्यों में भी उस बात को प्रकट करके उसका जो भुगतान है या फिर उसका जो पनिशमेंट है उसको वो दंड को सह रहे हैं। So God considers this sin very seriously. तो परमेश्वर इस पाप को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। So the whole world, as I said, is fighting for freedom. जैसे मैंने कहा था कि संपूर्ण संसार जो है वो आजादी के लिए लड़ता है। The world doesn't want to be under law or under rules. और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के व्यवस्था या फिर नियमों के अधीन नहीं रहना चाहता। Also, the devil works so sharply, and he uses the weaknesses of people to bring them away from God, and he works against God. और शैतान जो है वह भी बहुत ही चालाकी से कार्य करता है और वो चाहता है कि लोगों की कमजोरियों को ढूंढे और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें परमेश्वर से दूर कर दे, अलग कर दे और उनको पाप में गिरा दे। The devil know where to hit the people. और शैतान जानता है कि कौन से व्यक्ति की किस जगह पर उसने वार करना चाहिए। So in the whole humanity, in the whole humankind, this liberalism is increasing. तो संपूर्ण मनुष्य जाति में और संसार में हम देख रहे हैं कि ये जो आजादपन जो है, जो स्वतंत्रता है, मतलब वो बहुत बढ़ रही है। There are many issues that are going on today in the world, in the people and even believers. और बहुत सी जो बातें हैं, जो झगड़े हैं या फिर इस प्रकार की बातें हैं, वह संसारिक लोगों में और विश्वासियों में भी हो रहे हैं। So what are the various things related to this? तो और भी ऐसी कौन सी बातें हैं जो व्यभिचार से जुड़ी हुई है? Pornography is one major issue. और जो चित्र होते हैं या फिर जो बुरे वीडियोस होते हैं वह भी एक गलत बात है। Filming
sexual content and broadcasting it or publishing it as videos. This is a bondage. और गलत चित्रों को या फिर जो लैंगिक संबंध के बातों को वीडियोग्राफी में शूट करना या फिर उसको ब्रॉडकास्ट करना, दुनिया के सामने लाना, यह भी एक प्रकार का बंधन है। So studies say that this has a very dangerous psychological effect on people who are addicted and also upon their relationships. और जिन्होंने पढ़ाई किया है वो इस प्रकार से बताते हैं कि यह जो है बहुत ही खतरनाक बात है। इसके द्वारा मन पर या फिर एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। Decriminalization of adultery. और व्यभिचार के विषय में डिक्रिमिनलाइजेशन Means in many countries now adultery is not a crime. मतलब बहुत से देशों में व्यभिचार जो है वह एक जुर्म नहीं है। Before many years कुछ adultery काफी वर्ष was पहले a crime यह एक जुर्म था and it was a punishable offense. और यह ऐसा था कि इसके लिए मृत्युदंड भी दिया जाता था। But now in many countries it is not crime, including India. लेकिन अभी बहुत से देशों में इवन अपने भारत देश को भी पकड़ के इसे दंडनीय बात या अपराध नहीं माना जाता। In September 2018, the Supreme Court of India gave a judgment telling they have removed Article 497, I think, something, from the Indian Penal Code, decriminalizing adultery. That means nobody can go and complain that so and so has participated in adultery. और सितंबर 2019 में इस प्रकार की व्यवस्था जो संविधान में थी उसको निकाल दी गई है और अगर कोई व्यभिचार में पाया भी जाता है तो उसके ऊपर में किसी प्रकार का एक्शन या फिर व्यवस्था नहीं है उनके विरोध में। If you want, you can Google it after this seminar. You will get a lot of details. इस सेमिनार के बाद आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सी जानकारियां मिल जाएगी। Like when the law was established in India in 1860s or something, it was a crime. जब 1860 या उस समय में जब व्यवस्था नियम इस भारत देश में बनाया गया था उस समय यह बात एक व्यभिचार थी। But in 2018, it's no more a crime. लेकिन 2018 में वह बिल्कुल भी अपराध ऐसा नहीं रहा। So I'll explain you this little bit. मैं इसके विषय में आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। For example, there is a couple who are married. उदाहरण के लिए समझिए कि एक परिवार है, एक पति पत्नी है जिनका मतलब विवाह हो चुका है। So if another man and the woman they involve in sexual relationship, तो एक दूसरा व्यक्ति और वह स्त्री अगर वो लैंगिक संबंध में आते हैं तो the husband of the woman can complain telling that so and so man had committed adultery. तो जो पति है वह जाकर कंप्लेन कर सकता है कि इस व्यक्ति ने उस स्त्री के साथ उसकी स्त्री के साथ व्यभिचार किया है। So the man who committed adultery will have to go to jail for 3 years and pay some fine something. और जिस व्यक्ति ने व्यभिचार किया है उस व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए जेल में जाना पड़ेगा या फिर उसको कोई फाइन भरना पड़ेगा, ऐसा था। But now in 2018, the court has decriminalized it, so the husband now cannot go and complain on this. लेकिन अभी जो 2018 में इसको अलग किया गया है, अभी वो व्यवस्था को निकालकर मतलब ऐसा हुआ है कि अभी वो पति जाकर के उसके विषय में कंप्लेंट नहीं कर सकता। So the court told if the wife likes it and if the other person also likes it, then there is absolutely no problem. Nobody need to complain on it. तो फिर कोर्ट ने इस प्रकार से कहा है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई इसके विरोध में कंप्लेंट नहीं कर सकता। Yeah, so it is not a crime. It is not a crime. Only the husband and wife can talk to each other and settle it or solve it. तो यह एक जुर्म नहीं है, अपराध नहीं है, सिर्फ पति और पत्नी इसके विषय में बात करे और वो सेटल करे, इस प्रकार से बात है। Not only India, many nations have decriminalized it.
और सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं लेकिन बहुत से देशों में इस प्रकार की बातें हो चुकी है। This shows how human beings are going away from the standards of God. तो यह दिखा रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य जाति परमेश्वर के उस अवधे से, उस स्तर से जो है वह दूर होते जा रहे हैं। And even nations are changing their laws about this. और जो राज्य है, वह देश है, वो भी इसके विषय में जो व्यवस्था थी उसको बदल रहे हैं। God has clearly said in one single commandment, you shall not commit adultery. परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बोला है एक आज्ञा के द्वारा कि तू व्यभिचार न करना। We are really in the last days, in the end days. It's clearly visible. Courts are ruling and laws are changing against God's laws. और सच में हम लोग अंतिम दिनों में हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यायालय और जो व्यवस्था या फिर जो नियम है वो भी बदल रही है और वो परमेश्वर के विरोध में होती जा रही है। Another issue is prostitution. और एक जो बात है जिसे हम लोग वैश्यावृत्ति कहते हैं। So this law covers all these issues, any immoral and illegal sexual activities. और यह जो व्यवस्था है इसमें हर प्रकार की यह बातें आती है जो अनैतिक है या फिर जो लैंगिक संबंध से जुड़ी हुई है। Selling one's bodies for illegal sexual activities. किसी व्यक्ति के शरीर को किसी दूसरे के लिए लैंगिक संबंध में देने के लिए बेचना, यह भी एक व्यभिचार है। And this leads to human trafficking. और इसके द्वारा जो किसी व्यक्ति का गलत इस्तेमाल करना उसमें भी आता है। See, one issue has many other issues related to it, which will lead to destruction. देखिए, एक बात जो है जिसके द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ी हुई होती है और उसके द्वारा एक नाश ही उत्पन्न होता है। So for this, people, both men and women, are trafficked, are taken from one place to another place, from one place to another place, and for involving them in prostitution. और इस बात के लिए या इस व्यभिचार जैसी बात के लिए एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो है लिया जाता है सिर्फ किसी व्यक्ति के शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए। Some people are forcefully brought and put into this business. और कुछ लोगों को जो है बहुत ही फोर्स करके, जोर जबरदस्ती के साथ ला करके ऐसे व्यवहार में डाल दिया गया है। I can explain more on this, but I don't want to explain. मैं इसमें और भी ज्यादा समझा सकता था लेकिन मैं नहीं समझाना चाहता। Recently, I heard here, after coming here, I heard that many men from the African countries are trafficked to many Western countries for this purposes. मैंने यहाँ पर आने के बाद इस प्रकार की बातें भी सुनी कि बहुत से पुरुषों को भी जो है अफ्रीका से जो है इस देश में लाया गया है सिर्फ इसी बात के लिए। So this is a sin against humankind and sin against God. तो यह एक पाप है मनुष्यों के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में भी। And another burning issue is homosexuality. और एक जो दूसरी जो अभी बहुत ही जलनशील ऐसी एक बात है वह है होमोसेक्सुअलिटी, मतलब पुरुष और स्त्री के बीच में रहने वाला लैंगिक संबंध। Even this was an issue this was one of the criteria for the US president elections recently. और यह भी एक लोगों का एक क्राइटेरिया था जब वो यूएसए के प्रेसिडेंट का चुनाव कर रहे थे उस समय में उन्होंने रखा था। Things which never existed are now becoming the main things for the election of rulers of countries. ऐसी बातें जो पहले बिल्कुल भी थे ही नहीं, ऐसी चीजें जो है अभी कारण बन रहे हैं एक बड़े चुनाव के लिए भी। Things which need not to be thought about, which doesn't need any attention at all, are becoming the burning issues and also issues which deciding the rulers and deciding the leaders. और ऐसी बातें जिसके बारे में सोचना भी जो है नहीं चाहिए, ऐसी बातें अभी जो है एक कारण बन रही है किसी राज्य, किसी देश के अगुवे को बाहर लाने के लिए या फिर किसी अगुवे को जो है नियुक्त करने के लिए। This is also against God, and God didn't design it. It is against the framework that is set by God.
और यह भी परमेश्वर के विरोध की बात है। इसके विषय में भी परमेश्वर ने रचा नहीं था, विचार नहीं किया था, और परमेश्वर ने जिस प्रकार से मनुष्य के विषय में कल्पना की है उससे यह बिल्कुल भी बाहर है। See, all these people, they are protesting for same-sex marriages or homosexual marriages. और यह जो लोग है, ये सभी लोग बलवा कर रहे हैं यहाँ पर, जो है एक समान मतलब एक समान लैंगिक लोगों के लिए, या फिर एक समान लिंग वाले लोगों के शादियों के लिए। So the whole definition of marriage and family has changed. तो विवाह और परिवार, इसके विषय में जो परमेश्वर की विचारधारा थी वो पूरी रीति से बदल चुकी है यहाँ पर मनुष्य के द्वारा। A man, now many nations have legalized same-sex homosexual marriages. और बहुत से देशों ने इन जो होमोसेक्सुअल है इस बात को जो है मान्यता दे चुके हैं। Even India, I think Supreme Court of India also legalized it recently, telling a man can marry a man and a woman can marry a woman. और भारत की भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से मान्यता दे चुके हैं कि एक पुरुष पुरुष से और एक स्त्री स्त्री से विवाह कर सकते हैं। इसके विषय में Many countries in the world, many countries in the West have legalized it, that marriage can take place between people of same gender. और दक्षिणी प्रदेश के भी बहुत से लोगों ने जो देश है वहां पर भी इस प्रकार का नियम लागू हो चुका है कि एक समान लैंगिक लोगों ने भी विवाह वो कर सकते हैं। The Prime Minister of Ireland, Ireland is a country in the United Kingdom. The Prime Minister of Ireland, he has a male partner. That means his wife, his partner is another man. और आयरलैंड जो देश है वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो पार्टनर है वह भी एक पुरुष ही है। So wherever he goes in the world, he goes with him. तो जहाँ कहीं भी वह संसार में घूमते हैं तो वह उसको लेकर के घूमते हैं। For example, the president of any country goes somewhere, his wife also will get the same respect. Like उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कि अगर किसी देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं पर जाते हैं तो वो अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं, और जैसा लोग उनका आदर करते हैं उसी प्रकार से उनकी पत्नी का भी आदर किया जाता है। And here the Ireland's prime minister's partner, that other man, he also gets the same respect as his married partner. तो यहाँ पर जो आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वह जो उनका जो पार्टनर है, जो जीवन साथी है, वह एक पुरुष ही है। तो जिस प्रकार से उस प्रधानमंत्री का आदर किया जाता है उसी प्रकार का आदर उसके जो साथी है, जो पुरुष है, उसको भी मिलता है। Like if for example, if an Indian person married a girl from another country, he can get that country's citizenship. उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कि मानो एक भारतीय व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की विदेशी स्त्री से अगर शादी करता है तो उस व्यक्ति को उस देश का नागरिकत्व अधिकार मिलता है। Now the rule has changed. Even if a person marries another man also, he can get the citizenship. और अभी जो है वह भी नियम बदल चुका है, और इस प्रकार से हो चुका है कि एक देश का व्यक्ति अगर दूसरे देश के मतलब एक देश का पुरुष अगर दूसरे देश के पुरुष से भी शादी करे तो भी उसको उस दूसरे देश की जो नागरिकत्व अधिकार है वो मिल जाएगा। So if a girl from India, she marries a British girl, so she can get Britain citizenship because her marriage partner is a British. So both are like wife and husband, both are girls. और मानो अगर एक भारत की अगर कोई लड़की अगर ब्रिटिश के किसी लड़की के साथ विवाह कर ले तो उसको जो है ब्रिटिश के जो नागरिकत्व अधिकार है वो मिल जाएगा, क्योंकि उसका जो वैवाहिक जो साथी है वह अभी ब्रिटिश का है, इसलिए। So we need to pray against all these satanic and ungodly activities going on in the world. तो हमें जरूरी है कि हम प्रार्थना करें इस प्रकार की हर एक शैतानी और हर प्रकार की जो कार्य है जो हो रहे हैं उसके विरोध में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। The law, the commandments set by God are forever. They are to be followed by human beings. तो परमेश्वर के द्वारा तय की हुई जो आज्ञा है वह सदाकाल के लिए है, और मनुष्य का कार्य है कि वह हमेशा उसका पालन करे। But what happening? People want to do exactly opposite.
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग बिल्कुल उसके विरोध में काम करना चाहते हैं। God says, I am the Lord, you should not have any other God. People want to say, no, there is no God. और जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ और तुझे कोई ईश्वर ना हो, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी दुनिया में कोई परमेश्वर ही नहीं है। God says, you shall not commit adultery. The courts are telling adultery is okay. और परमेश्वर कहते हैं कि तुम व्यभिचार न करना, लेकिन कोर्ट कहता है कि व्यभिचार करना ठीक है। You can Google this. Which countries have decriminalized adultery? You will be shocked. Even India has removed from the list of crimes, removed adultery from the list of crimes in September 2018. और अगर आप गूगल में सर्च करें तो इसके विषय में तो आपको भी मिल जाएगा कौन कौन से देशों में इस प्रकार का नियम लागू किया गया है। और हम देखते हैं कि भारत देश, उसमें भी व्यभिचार जो है यह एक गुनाह है, उस लिस्ट में से वो निकल चुका है। And all these illegal, immoral activities going in the world and in different countries related to this one sin of adultery. तो इस व्यभिचार, इस पाप से जुड़े हुए देश बहुत से हैं, उसमें भारत का भी समावेश हो रहा है। There are, many immoral activities that is related to this, which are spoiling human beings and their life and their health. और ये व्यभिचार, उससे जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को उनके रिश्ते और उनके जो स्वास्थ्य है, उन सब चीजों में एक बुरा प्रभाव दे रहा है, उसको खराब करते जा रहा है। Let's go into the 8th commandment. आइए हम लोग 8वीं आज्ञा की ओर बढ़ेंगे। You shall not steal. Exodus 20:15. और निर्गमन 20 अध्याय वचन 15 में लिखा हुआ है, तू चोरी न करना। Very simple, right? You shall not steal. बहुत ही साधारण सी बात है कि तुम चोरी न कर। I was thinking from 2 weeks, Lord, what I should explain in this you should not steal. और मैं 2 सप्ताह से सोच रहा था कि प्रभु मैं इस पर क्या एक्सप्लेन करूं कि तू चोरी न करना। It is very straightforward. You shall not steal. Okay, you should not steal. और यह बहुत ही सीधी-सीधी दी गई चेतावनी है कि तुम चोरी न करना। But this commandment prohibits theft of any kind, stealing things. लेकिन इस आज्ञा में जो है किसी भी प्रकार की या किसी भी वस्तुओं की चोरी ना करना, इसके विरोध में बात करता है। That is unlawful appropriation of others' belongings. मतलब किसी दूसरों की चीजों की ओर आप गलत रीति से आगे बढ़ते हो, यह उसको दर्शाता है। So if somebody is owner of something and we are taking it with or without their knowledge, it's unlawful appropriation. और उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, तो किसी व्यक्ति की कोई चीज है और आप उसको जानने के बावजूद या फिर बिना अनजाने में उनसे उन चीजों को ले लेते हो, वह एक चोरी है। So it not only brings loss to that person, but also brings pain and injury to that person. तो उस व्यक्ति के जीवन में वह सिर्फ एक खोना या फिर एक कुछ उसके जीवन से खो चुका है, इसको ही नहीं लाता है, लेकिन उनका जो पैसा है और उनका जो दर्द है, उसमें भी वो प्रभाव गिराता है, वो भी वो खो बैठते हैं। So you shall not steal. The stealing includes, it is an umbrella term which includes many things. तो Like चोरी करना मतलब यह एक छाते के समान है, जिसके अंदर में बहुत सारी चीजों का समावेश होता है। theft, piracy, usury, kidnapping, identity theft, data theft, and not repayment of loans. तो यह मतलब एक चोरी है, डकैती है, किसी को किडनैप करना है, या फिर किसी की जो नाम या पहचान है उसकी चोरी करना, किसी का डाटा चोरी करना, या फिर किसी को पेमेंट ना करना, या फिर लोन का पेमेंट ना करना, इस प्रकार की बातें मतलब चोरी है। So it is stealing others' things, तो ये दूसरों की चीजों की चोरी है। stealing others' content like songs or videos or writings or anything. और दूसरों के जो सामग्री है, जैसे उदाहरण के लिए किसी के गाने या किसी के वीडियो या किसी की लिखावट या इस प्रकार की कोई भी चीजें। For example, Atul brother wrote one song and composed it. उदाहरण के तौर पे अतुल भाई ने एक गीत लिखा और उसको कंपोज किया है, And I am recording it without his
permission, and I am selling the CDs and making money. और मैं उनके जानकारी के बिना उसको रिकॉर्ड किया और उसका सीडी बनाकर मैं बेच रहा हूँ। Or I am putting in YouTube and getting credit as if it is my song. और उसको YouTube में डालकर मैं ऐसा क्रेडिट ले रहा हूँ जैसे कि वो मानो मेरा ही गीत है। Or somebody has already released a song, again recopying it and selling as if it is my song. या फिर किसी व्यक्ति ने कोई गीत लिखा या फिर बनाया है और मैं उसको फिर से रिकॉर्ड करके अपने नाम से उसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ जैसे मानो ये मेरा ही गाना है। So that's piracy. और उसे भी एक प्रकार की चोरी कहते हैं। And usury is charging high amounts of interest for any debt that is given, loan that is given. और कोई लोन या कोई कर्जा अगर दे और उसके ऊपर में बहुत ही ज्यादा आप इंटरेस्ट लेते हो तो वह भी एक प्रकार की चोरी है। More than the legal interest and collecting high interest and sometimes interest upon interest. और जो तय किया गया है उस इंटरेस्ट से भी ज्यादा अगर आप किसी से अगर कर लेते हो तो वह भी जो है एक प्रकार की चोरी है। And kidnapping people is also stealing people. और लोगों को किडनैप करना यह भी एक चोरी है। Stealing one's identity is also stealing. किसी व्यक्ति की पहचान को चोरी करना मतलब यह भी एक चोरी है। Recently, I got a message on Messenger from a pastor asking, brother, I am in some financial problem. Can you please help me? और मैंने हाल ही में एक पास्टर से इस प्रकार से मैसेज को पाया कि भाई मैं एक आर्थिक अवस्था से गुजर रहा हूँ, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो? I checked the profile and it was little creepy. और मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया तो मुझे वो सही नहीं लगा। Then after 4 days, another pastor posted on Facebook that somebody is using that pastor's photo, created a wrong ID, and they were asking money from different people on social media. और फिर मैंने कुछ दिनों के बाद जो है एक अलग मैसेज देखा उस पासवान से कि उसने कहा कि कोई एक व्यक्ति है जो उनका नाम लेकर जो है लोगों को पैसा मांग रहे हैं उनकी फोटो अपने प्रोफाइल फोटो में डालकर। So stealing the identity of one person एक व्यक्ति की पहचान को चुराना and making gain out of it. और उसके ऊपर लाभ पाना। When I was in school days, और somebody was going around in our area. Sorry? When I was in school days, somebody जब was मैं going स्कूल around. में था Okay, there was a group of people. तो वहां पर कुछ लोग थे, They were going around different houses तो वे कुछ अलग अलग घरों में जाते थे and they were telling, we are coming from that church, we are building the church, please give us some money. और वे इस प्रकार से कहते थे कि हम उस कलीसिया से आए हैं और हम लोग वो चर्च बिल्डिंग बांध रहे हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा कुछ पैसा दीजिए। They were not going to the believers' houses but going to not other people's houses. और वह वे जो है विश्वासियों के घर में नहीं जाते थे लेकिन दूसरे लोगों के घरों में जा रहे थे। Like when they are building any religious places, normally everybody used to give some donations. तो क्योंकि वह एक धार्मिक स्थल बांध रहे थे इसीलिए आज के दिन में भी देखा जाता है कि ऐसी बातों पे सब लोग कुछ ना कुछ डोनेशन देते हैं। Then they unfortunately by mistake went into a believer's house and they got caught. और गलती से वे एक विश्वासी व्यक्ति के घर में गए और वे पकड़े गए। So they were using the identity of the church to make wrongful gains. क्योंकि वे एक कलीसिया की पहचान को लेकर के एक गलत लाभ उठा रहे थे। So this is identity theft. और इसे कहते हैं पहचान की चोरी। Or if I make any personal gain by telling Pastor Jomon's name without his knowledge, it is I'm stealing his identity. या फिर अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊं, मैं जोमन पास्टर का नाम लेकर के अगर कोई अपने लिए कैसे धन बटोरता हूँ या फिर लाभ बटोरता हूँ
तो यह भी उनकी नाम का या फिर उनके नाम की पहचान की चोरी है। Stealing data from computers or anything, stealing others' data is also stealing. कंप्यूटर या फिर और किसी डिवाइस से अगर हमको किसी प्रकार का डेटा मिलता है और वो भी ले लेते हैं तो इसे भी चोरी कहते हैं। Now this all online fraud, and there are many people who are working behind stealing our card data, like our debit card, credit card data. और अभी इस प्रकार की बातें भी संसार में चालू है कि जो लोगों का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं उसका भी डेटा अभी वो लोग चोरी कर रहे हैं। And not repaying the loan is also equal to stealing. और अगर आपने लोन लिया है और उसको अगर आप वापस नहीं करते हैं तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही है। So God incorporated this in the law, telling you shall not steal. तो परमेश्वर ने इसके विषय में अपनी व्यवस्था में बताया और बोला कि आप चोरी ना करना। It also prohibits domestic theft, stealing from parents' pockets or from spouses' pockets or bags or whatever. तो यह जो चोरी है जो घर के अंदर होती है उसको भी दर्शाती है। मानो अपने माता पिता के पॉकेट में से पैसे निकालना या फिर अपने जो जीवन साथी है अपने पति या पत्नी के पर्स में से किसी प्रकार का पैसा निकालना भी एक चोरी है। Taking anything from the house without the knowledge of parents or without the knowledge of the spouse or anyone, and getting doing anything wrong is equal to stealing. और अपने माता पिता की जानकारी के बिना या फिर अपने पति या पत्नी की जानकारी के बिना घर से कोई वस्तु ले लेना या फिर उसका कुछ गलत इस्तेमाल करना यह भी एक चोरी है। Taking somebody's belongings for charity purpose also is stealing. और किसी की वस्तुओं का जो है चैरिटी के लिए या फिर कुछ मांगने के लिए अगर लेना वो भी चोरी है। If somebody is in need and I want to help them, I am taking somebody's belongings without their knowledge or forcefully and helping them. It is also equal to stealing. और किसी व्यक्ति की कोई चीजें हैं मैं उनसे वो लेकर के जो है दूसरों की मदद करने के लिए जो है उनका नाम लेकर के वो करता हूँ तो वो भी और पैसा मांगता हूँ तो वो भी एक चोरी है। If somebody is starving, really starving, and if they have stolen something from somebody because they are really starving, genuinely, it is also stealing. मानो कोई व्यक्ति भूखा है और सच में भूखा है और अभी उसको भूख लगी इस कारण उसने किसी के घर से किसी चीज को चुरा भी लिया ताकि अपने भूख मिटाए तो भी वह चोरी ही है। But in the Old Testament, God said that it is excusable. लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है कि यह क्षमा करने के लायक है। It is not punishable. It still is stealing, but it is excusable because if the person is genuinely starving and genuinely going to die without food or anything. तो परमेश्वर ने कहा है कि यह मतलब दंडनीय नहीं है लेकिन यह पाप ही है चोरी ही है लेकिन वह उसको दंड ना दे क्योंकि अगर वो सच में भूखा है या फिर भूख की वजह से उसने चोरी की है तो। And taking somebody's belongings and giving to the needy is stealing itself. और किसी दूसरे व्यक्ति की चीजों को लेकर के किसी दूसरों की जरूरत पूरा करना या जरूरतमंद व्यक्ति को देना यह भी एक प्रकार की चोरी ही है। So the Bible depicts the devil as a thief. John 10:10. The thief comes only to steal, kill and destroy. और बाइबल जो है वह दर्शाती है शैतान को एक चोर के रूप में। यूहन्ना 10वें अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं कि चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। So the devil is a stealer. He is a thief. तो शैतान जो है वह एक डकैत है, एक चोर है। One important thing he steals is he steals the word of God from our heart. Luke 8:12. लूका 8वां अध्याय वचन 12 में जो और एक महत्वपूर्ण बात दी गई है वो यह है कि वह मनुष्यों के हृदय से परमेश्वर का वचन चुराता है। He wants to destroy human beings and hence he doesn't like the word of God to be in our hearts. और उसका जो हमेशा का इरादा वह यही है कि वो मनुष्यों को नाश करे और वह नहीं पसंद करता कि किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन रहे। And he comes in many ways to somehow take away this word from our hearts. और वह काफी अलग अलग तरीकों से लोगों के पास आता है ताकि वो किसी न किसी रीति से लोगों के हृदय से परमेश्वर का वचन निकाल ले। He wanted to steal the glory of God from the beginning. शुरुआत से हम देखते हैं कि वह परमेश्वर की महिमा को
चोरी करना चाहता था। He wanted to be greater than God, वह परमेश्वर से भी बड़ा होना चाहता था and he was pushed down from God's presence. और उसे परमेश्वर की उपस्थिति से फेंका गया नीचे। What about us today? Are we stealing the glory and honor and respect that is due to God alone? और क्या आज हमारे जीवन में भी इस प्रकार की बातें तो नहीं है कि परमेश्वर को जो महिमा, आदर या फिर सम्मान देना चाहिए वो हम अपने लिए तो नहीं ले रहे हैं? Are we taking the place of God sometimes? क्या हम कभी-कभी परमेश्वर की जगह भी अपने लिए ले रहे हैं? Especially those of us who are ministers of God. Are we taking the glory that which God deserves? विशेष करके जो परमेश्वर के सेवक है, हम उनसे भी बात करेंगे और ऐसा है कि क्या जो परमेश्वर के लिए है वो महिमा हम अपने आप के लिए तो नहीं ले रहे हैं? It happens many times in my state, from the state which I come from. और People काफी mostly come for that preacher or for that person who is doing ministry. और मैंने अपने राज्य में इस प्रकार से देखा है ऐसी बातें होते हुए कि जो प्रचार या कोई ऐसा व्यक्ति जो सेवकाई के लिए आता है उसकी ऐसी बड़ाई होती है, Taking the place of God and stealing the glory of God. परमेश्वर का स्थान लेना या फिर परमेश्वर की महिमा की चोरी करना। There is a place near my city. मेरे शहर के निकट ही पास में ही एक शहर है। Man of God, he was a genuine and a real and a very powerful minister of God. वहां पर एक व्यक्ति था जो बहुत ही सच्चा और बहुत ही सामर्थी परमेश्वर का दास था। Even today meetings like 4-5 days, around 1 million people, 10 lakh people attend the meetings. और अभी भी लगभग 10 लाख से अधिक लोग उसकी एक-एक सभा में शामिल होते हैं। Indian Railways, they create a temporary railway station near the meetings for people to get down and to come and go from the meetings. और आपको मालूम है इंडियन रेलवेज ने भी कुछ ऐसे टेम्पररी रेलवे स्टेशन उस प्रार्थना स्थल के पास में ही बनाए ताकि वो प्रार्थना में जाकर के वापस आ सके। So the train stops for the sake of meetings only those 4 days. Many people come in trains for the meeting. और वह मीटिंग के लिए वहां पर ट्रेनें भी आकर रुकती है और बहुत से लोग ट्रेन के द्वारा भी उस जगह पर मीटिंग्स में आते हैं। In the same case with the bus also, the state bus transport, they arrange a temporary bus stand and they give tickets. They sell tickets from the meeting spot itself. और वहां पर बसेस भी है जो टेम्पररी उन्होंने बस स्टैंड बनाए हैं और वहां पर जो आने वाले या जाने वाले यात्री है उनकी टिकट्स उस मीटिंग में भी सेल किया जाता है, बेचा जाता है। You can see more in YouTube. You can type Guntur Asia's biggest meetings. You will know it. So, और उसके विषय में आप गुंटूर की एशिया की सबसे बड़ी मीटिंग करके आप गूगल में अगर डालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। So what happened is they have many churches. तो क्या होता है कि इनके पास बहुत सी कलीसियाएं हैं। So in the church, on the stage, you see 4 chairs. तो कलीसिया में स्टेज के ऊपर आप देखते हैं 4 चेयर्स को। One is for God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and that Ayagaru, their leader, that person who is the man of God. और 3 जो है चेयर मतलब एक परमेश्वर पिता, एक प्रभु यीशु मसीह, एक पवित्र आत्मा का होता है। फिर उसके बाद जो उनका प्रमुख जो अगुआ होता है, मुख्य अगुआ उस कलीसिया का जो पास्टर या कोई है, तो उनके लिए वो होता है। They believe 4 of them will come and occupy those chairs during the service. तो वे इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि कलीसिया सभा के समय में वे चारों आकर उन स्थानों पर बैठेंगे। What I'm telling is true. If you go to their churches, you will understand. They have added this person to the Trinity. तो जो मैं बता रहा हूँ वो सही बात है। अगर आप उस कलीसिया में जाओगे तो आप समझोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर के साथ जोड़ दिया है। No, he never did that. His followers did that after his death. यह उसने नहीं किया, उस व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन उसके पीछे चलने वाले जो अनुयायी हैं उन लोगों ने ऐसा किया है। They made Trinity into
quadrinity, means 4 people in the Godhead. तो यहाँ पर उन्होंने जो ट्रिनिटी है, जो त्रिएकता है, उसको 4 लोगों में जोड़ दिया है। And people go to that tomb and they pray to that saint, that pastor, that man of God who led many people to Christ. और अभी वे लोग उसकी कब्र पर भी जाते हैं और उस जिसने बहुत से लोगों को प्रभु में लाया था, और वे उसके लिए प्रार्थना करते हैं। They pray to that person to intercede to Jesus about them. और वे उसकी कब्र पर जाकर के उससे प्रार्थना करते हैं ताकि वह यीशु मसीह से उनके लिए मध्यस्थी कर पाए। And many people eat the mud near and around that tomb. और बहुत लोग जो है वो उस कब्र के आजू बाजू जो है वो मिट्टी को भी लगा कर आते हैं। My point is, the glory that belongs to God should be given to God alone. मेरा जो बिंदु है वह यही है कि जो महिमा परमेश्वर को देना चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही देना चाहिए। Whatever we are doing, whether we are leading worship or preaching or pastoring or anything, let's be conscious that we are not stealing God's glory, but we are only bringing God's glory. तो जो भी कार्य हम कर रहे हो, चाहे हम प्रचार कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, या किसी भी प्रकार की सेवकाई हम कर रहे हो, लेकिन उस सेवकाई के द्वारा महिमा जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही लाना चाहिए। We are not the focus, we are not the attraction, but Jesus is the focal point. We are only channels, we are only ministers. हम लोग उनका ध्यान नहीं है, हम लोग लोगों को आकर्षण करने का केंद्र नहीं है। हमारा जो ध्यान होना चाहिए सर वो सिर्फ इतना ही कि लोग परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए और उसकी तरफ वो बढ़े। It's not like I did, I am so, I am so. It's like God enabled me. By the grace of God I did, by the grace of God. ये ऐसा ना हो कि मैंने ऐसा किया या फिर मैंने वैसा किया, लेकिन ये सब ऐसा हो कि परमेश्वर ने मुझे कृपा दिया, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं ये सब काम कर पाया, इस प्रकार की बातें हो। Not acknowledging, not giving due acknowledgement to God's grace and God's help is also stealing God's glory and God's favor. और किसी प्रकार की पहचान अपने काम को नहीं देना, लेकिन सारी आदर महिमा सिर्फ परमेश्वर के काम को और परमेश्वर को ही देना है। Whatever accomplishment or success we have, giving due glory, due respect, due honor to God and God's grace is important, and not doing so is equal to stealing. जो कुछ भी हमने प्राप्त किया हो या जो कुछ भी हमारे जीवन में हमने मिला हो, उसके लिए कोई भी क्रेडिट या फिर अपने आप को उसका जो श्रेय नहीं देना, लेकिन सारी महिमा जो है परमेश्वर की ओर जाना चाहिए। इस प्रकार से बातें हमने करना चाहिए। I know we don't break into houses and or we don't do pickpocketing. मैं जानता हूँ कि हम लोग लोगों के घरों को नहीं तोड़ते या फिर हम लोग चोरियां नहीं करते हैं। When we hear the word steal, we only get pickpocketing and breaking into houses into our minds. और जब हम लोग यह शब्द सुनते हैं चोरी, तो हम लोग हमारे मन में यही आता है कि किसी के घरों को तोड़ना या फिर किसी के पॉकेट मारना, इस प्रकार की बातें हमारे मन में आती हैं। What about stealing the glory of God? लेकिन परमेश्वर की महिमा को चोरना, इसके विषय में क्या है? And last but not the least, अंत में not giving offering and tithe properly is equal to stealing. अपना दान और अपना दशमांश सही रीति से परमेश्वर को नहीं देना, मतलब इसका अर्थ भी चोरी ही है। I'm not telling, it is from Malachi chapter 3 verse 10. मैं मलाकी 3 अध्याय वचन 10 से नहीं कह रहा हूँ। Our tithes and offerings should be duly given to God. हमारा जो दान और जो दशमांश है वह संपूर्णता से परमेश्वर को ही देना चाहिए। Not doing so is equal to stealing, the Bible says, robbing from God, robbing God. और जो है हमेशा से नहीं करना, इसका मतलब ये भी चोरी है, मतलब परमेश्वर से हम लोग चोरी करते हैं। Stealing from God is, we can imagine how dangerous it is. हम लोग विचार कर सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये बात कि हम परमेश्वर say in the New Testament there is no need of tithe, that is Old Testament concept, but even Jesus told do all these things and also do these things. और नए नियम के विश्वास या फिर नए नियम में इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि अभी दशमांश देना वह अनिवार्य नहीं है, ये तो पुराने नियम की शिक्षा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि आप यह भी करो।
उसके साथ साथ there was one auntie in our church. हमारी कलीसिया में एक आंटी थी, She used to get 10,000 pension, उसको जो है 10,000 टेंशन आते थे, but she used पेंशन to आती थी, but she used to draw only 6,000. लेकिन वह जो है सिर्फ 6,000 ही निकालती थी। So she says, because I am drawing only 6,000, I am paying only 600 tithe. तो वो कहती थी क्योंकि मैं सिर्फ 6,000 ही रुपए निकाल रही हूँ बैंक से, इसलिए मैं सिर्फ 600 रुपए ही अपना दशमांश दूंगी। So tithe, it is the 10th part of the income, not 10th part of what we take into our hand. तो हमारा जो दशमांश है वह हमारा 10वां अंश है हमारे इनकम का, ना कि जो हम लोग अपने हाथ में लेते हैं उसका। Because I am drawing only half of the salary for my using, so I'll pay only half of the tithe. क्योंकि मैं अपने सैलरी का सिर्फ आधा ही हिस्सा या आधा ही भाग बैंक में से निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं उसी अमाउंट का 10वां अंश चर्च में दूंगा। ये ऐसा नहीं है। Also, God is expecting generous giving more than the tithe. और परमेश्वर जो है हमसे आनंद के द्वारा उदारता से दिया हुआ दान चाहता है, मतलब यह दशमांश से भी ज्यादा है। Willful and joyful giving, and also God will generously give us. मतलब एक इच्छा के द्वारा और आनंद के साथ देना, मतलब इसके द्वारा परमेश्वर हमको उदारता से वापस करे या फिर परमेश्वर को हम उदारता से देना। Believe me or not, I have really practically experienced this in my life. आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैंने अपने जीवन में इसको व्यवहारिक रूप से अनुभव किया है। Not because we have to give tithe, but when you willfully, joyfully give to the Lord will really bless and really give us back more. और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें दशमांश देना है, लेकिन आप पूरी इच्छा से और पूरे दिल से दो तो परमेश्वर भी आपको वापस भी करता है। Also, it should not be done in a kind of pride. See, I am giving kind of thing. और यह इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए कि मानो आप घमंडी रूप से देते हो, जैसे मानो दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना दशमांश दे रहा हूँ। There was one person in our church. हमारी कलीसिया में एक व्यक्ति था। So whenever he want to give tithe, 100 times he will ask me envelope. तो अगर वो दशमांश देना चाहता था तो वो सैकड़ों बार मुझसे जो है एनवेलप पूछा करता था। Means from the morning before starting the service and even after the service, 100 times envelope. तो सुबह आकर के आराधना के खत्म होने तक के वो बहुत बार मुझे एनवेलप दो इस प्रकार से बोलते रहता था। Because I know that he want me to know that he is going to give tithe. और मैं समझ जाता था क्योंकि वह दशमांश देना चाहता है। Okay, so the overall thing what the Bible teaches us is not giving tithe and offering properly and correctly is stealing from God. It's equal to stealing. तो इसका जो मुख्य बात वो यही है, इस बात का जो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को दशमांश या फिर दान न देना सही रीति से वह भी एक प्रकार की चोरी ही है। So the Lord prohibited stealing in the 10 commandments. तो परमेश्वर ने चोरी ना करना इस प्रकार से कहकर अपने 10वें आज्ञा में बोला है, 10 आज्ञाओं में बोला है। Stealing money, पैसा चोरी करना, stealing things, किसी वस्तुओं की चोरी करना, stealing people, लोगों की चोरी करना, their identity, उनके पहचान की चोरी करना, or their data, या फिर उनके डेटा की चोरी करना, or charging high amount of interest or interest upon interest is also equal to stealing. और ब्याज के ऊपर ब्याज और बड़े प्रमाण में किसी लोन के ऊपर में ब्याज लगाना, यह भी एक बड़ी चोरी है। And more importantly, not giving to the Lord is also stealing. और उससे भी महत्वपूर्ण परमेश्वर को ना देना, यह भी एक चोरी है। So today we have seen 2 commandments. One is you shall not commit adultery, and the second one is you shall not steal. तो आज हमने 2 प्रकार की दो आज्ञाओं को देखा है। एक है कि तू व्यभिचार न करना और दूसरी है कि तू चोरी न करना। That's all for our today's class. May the Lord bless us, and tomorrow we'll see the 9th and 10th commandments, that are the last 2 commandments. और आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग देखेंगे